बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सद्गुरु की जय। सद्गुरु श्री रामकृष्ण जी महाराज की। श्री प्रेमानंद सर्व सुंदर साथ की बंदो शुभेम करुणा अशुभ हरम मंगल देव चंद्र जी श्री प्राणनाथ विनय करो देवी कटि कपाट जिनके श्री राम रतन शतगुरु काटो सकल कले चरण श्री मेरा शोभना पल पल करो पल पल करो विश्वनाथ प्यारे की। चलिए सुंदर साथ जी, अब अपने बिल्कुल स्थिर करना चाहिए। अपनी वृत्ति को अपने सद्गुरु के संग लेकर चलिए। इस पिंड और ब्रह्मांड से बिल्कुल अलग कि मैं इस शरीर नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अपने धाम धनी की अंगना। जब मैं अंगना हूँ तो मेरा सुंदर स्वरूप है, मेरे नूरी अंग हैं। मैं अपने अंगों में अपने धाम धनी का अपने धाम धनी का श्रृंगार से अपने सतगुरु महाराज जी की संग चलती हूँ। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज उनके हृदय में मेरी धाम की मेरी श्रीदार श्रीनोर सखी श्री रतन हम सबको अपने जागने का मौन श्री पन्ना जी धाम में लेकर चलती है, जहां पर साक्षात मेरे धाम के धनी इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान। मैं उस दिव्य धाम को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। यह दिव्य स्थान मेरे परम धाम की एक प्रति करती है, जिसमें मेरे धाम के धनी हमें इस संसार में बैठाकर भी परम धाम का वो अखंड सुख प्रदान कर रहे। साक्षात मेरे धाम के धनी अपने आवेश स्वरूप से श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान है। मैं श्री गुम्मट जी में विराजमान अपने धाम धनी के सुंदर स्वरूप को निहारती हूँ। उनकी सुंदर परिक्रमा करते हुए उनकी दिव्य सुंदर शोभा को आत्मसात करते हैं। और यहीं पर मैं धाम धनी जिस स्वरूप के माध्यम से उन्होंने परम धाम के उस रस को प्रकट किया, परम धाम की इस दिव्य वाणी को प्रकट किया, महामती प्राणनाथ जी उसी तलहटी में विराजमान चंदन के झूले पर
जहाँ पर सब आत्मा जागृत होकर ब्रह्म धाम के उस आनंद रस को प्राप्त कर रहे। मैं अपने सतगुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके यही विनती करती हूँ, मेरे धाम के थे साक्षात आप सदगुरु के रूप में भी पधारे हो और मेरे प्राण आधार, मेरे प्राण प्रियतम, इसीलिए सतगुरु संग करता कोई भेद नहीं है, बस एक ही सिक्के के दो पहलू। इधर से जागृति ज्ञान देते हैं तो सतगुरु, और बातुनी रूप से वो प्रेम का स्वरूप जो है, आवेश का स्वरूप जो है, वो मेरे धाम के द्वारा। कोई भेद नहीं। इसीलिए कहा सतगुरु मेरे श्याम जी। तो हे मेरे प्राणाधार, प्राण प्रिय, आपने सतगुरु के रूप में मुझे जागृत किया, एक तारतम ज्ञान प्रदान किया। अब आपसे विनती करते हैं कि अब हमें अपना वास्तविक स्वरूप, धाम वाला स्वरूप, धाम की लीलाएं, अपना मेरा परम धाम, उस रस में डूब दीजिए। मेरी आत्मिक दृष्टि को परम धाम के वो आनंद रस में डूब दीजिए। मेरे सतगुरु महाराज जी अपने हस्त कमल को उठाते और मेरे शीश कमल रखते, उनके अंदर का वो रूप, उनके अंदर का वो प्रकाश मेरे अंदर समाहित होता। मैं प्यार की दृष्टि से अपने सतगुरु के सुंदर स्वरूप को निहारती, सुंदर नूरमय मुखमंडल, खिलखिलाते हुए हर अंग, हर अंगों में वो जोश और नूर, अधरों पर वो मधुर मधुर मुस्कान, सुंदर नासिका, नासिका पर आया हुआ तिलक, कपोलों पर खेलती हुई वो हंसी, नेत्रों में वो समाया हुआ सागर। जब धीरे से मेरे सतगुरु महाराज जी अपने इन पलकों को खोलते हैं तो उनके अंदर का वो नूर, उनके अंदर का वो प्रकाश मेरे नेत्रों में समाहित होता है। मेरे प्राण, अपने वो अंदर का नूर जब मेरे नेत्रों में डालते हैं तो मेरे नेत्र उनकी ही दृष्टि के माध्यम से अब उनके धाम हृदय में विराज, मेरे प्राणाधार, मेरे प्राण प्रियतम को देखते, साक्षात मेरे धाम के दूल्हा आनंद अंग श्यामा जी को लेकर विराजमान। सुंदर जुगल जो नख से सिख तक नूरमय सिंह, अब मेरे धाम के थे अपनी दृष्टि से जोड़कर
मुझे मेरे अपने धाम की उस नूरमयी छवि को दिखा कि देखो सके, तुम्हारे मूल तन तो मेरे पास में है। ये तुम्हारी आत्मा का स्वरूप, जिसके माध्यम से तुम मुझे भी देख रहे हो और इस संसार को भी देख रहे हो। अब अपने आप को अपने वास्तविक स्वरूप को देखो, कैसा अनुभवी स्वरूप मेरे धाम के थे। मुझे अपने हृदय का ये सुख देते हुए इस ब्रह्मांड से परे लेकर जा रहे। ये मेरे धाम धनी के जो सुख है, मेरे धाम धनी का दिया हुआ ये प्रकाश है, ये तारतम ज्ञान है, यही तो मेरे लिए सुखपाल है। इन्हीं सुखपालों पर बैठकर तो मेरे प्राण प्रिय हमें ले जा रहे। यही है सुखपाल, एहसास को। ये नहीं कि कहते मरने के बाद सुखपाल आएगा और हमें लेकर जाए। जीते जी जाना मेरे धाम धनी का जो ये प्रकाश है, आत्मा को जागृत करने वाला ज्ञान है। आत्मा के हृदय में वो प्रेम भरने वाली लीलाएं, और उन लीलाओं से जो सुख प्राप्त होता है वही सुखपाल है। और फिर इन सुखपालों से हम कहाँ पर बैठते हैं? अपने आनंद की किरणा में जाते हैं। तुम अपने धाम देने के इन सुखपालों में बैठकर, सुखपालों के रंग भी अलग अलग, कैसे अलग अलग। किसी को एक दिली के माध्यम से लेकर जा रहे हैं तो पीले रंग का पुखराज का सुखपाल, किसी को उज्ज्वलता के माध्यम से लेकर जा रहे हैं उसका उज्ज्वल सुखपाल, किसी को इल्म के माध्यम से तो किसी को इश्क के माध्यम से लेकर जा रहे हैं तो क्या श्याम रंग का, आसमानी रंग का, किसी को सेवा के माध्यम से लेकर जा रहे हैं तो हरे रंग का सुखपाल, किसी को उज्ज्वलता निर्मलता के माध्यम से लेकर जा रहे हैं तो सफेद रंग का सुखपाल, और एक, एक के अंदर सब जो अनेक रत्नों से जड़ाए हुआ है, इसको कह रहे हैं कि अलग अलग नहीं, एक एक डांडे के अंदर अनंत रंग जड़े हुए हैं, अनंत रंग की चित्रकारी है। तो ये क्या है? ये सारे गुण है, एक के अंदर सब है लेकिन एक विशेष गुण दृष्टिगोचर हो रहा है तो वो ही रंग का शुभार है। इसीलिए सब के अंदर वो मेहर है, बिना मेहर के तो हम आत्माओं को ये सुख मिल ही नहीं रहे। तो यही सुख पाल, और जब सब रूहों को एक साथ परात्म में जागृत करेंगे तो वो ही हमारा तख्ता
अभी सुखपालों से उड़ान भर रहे हैं। एक एक दो दो आत्माएं जागृत हो, लेकिन जब अपनी परात्म में जागृत होंगी तो एक साथ भीले पोड़सी भीले जागसी, तो वही सुखपाल तख्तर, उस तख्तर पर बैठ कर हम अपनी परात्म में जागते, क्योंकि नित्य प्रति हम अपने सुख पालों में तख्तरवे पर बैठ बैठ कर क्या करती थी, अपने अपने पक्षों में जाकर अनंत तरह की क्रीड़ाएं करती। आज के दिन भी तो विशेष रूप से हमें धाम देने के लिए दिखाया, इस झूठे संसार में भ्रमण कराने के लिए। तो कैसा सुखपाल बनाया हमारे लिए, ये फरामोशी का सुखपाल डालते, फरामोशी के आवरण में हमको बैठा दिया और हम इस संसार को देख। लेकिन अब वापस जाने के लिए मेरे धाम के धनी ने ये जागृति ज्ञान रूपी सुखपाल बैठाए, जो यहाँ पर देखे तो ये वाणी के रूप, क्योंकि इसी वाणी से तो आत्माओं के अंदर अपने गुण प्रकट हो रहे हैं। और इन अपने अपने गुणों के माध्यम से उस रस को प्राप्त कर रहे हैं। तो यही सुखपाल, यही तक, तो इन पर बैठा कर मेरे धाम के धन हमें कहा लेकर जा रहे हैं, अपने धाम, और वहां के हमें अखंड सुखों का अनुभव करा रहे हैं। अब अपने सुखपाल में थे, 4 पाए हैं, 4 डांडे, क्यों है 4? 4 किसका, यानी लोगों के चारों अंतःकरणों में जो ये पाए बनते हैं, फिर इन्हीं अंतःकरणों के अंदर जो प्रकाश आता है तो वही तो सुंदर डांडे बनते हैं। और इस प्रकाश के अंदर जो आनंद है, जो रस आता है, तो वही इनके ऊपर कलश बिछाते हैं। इसको एहसास कीजिए। इसीलिए चाह डांडों से सुशोभित है। तो ये सखी, देखो इसको, ये 9 हाथ का चौड़ा क्यों? क्योंकि 4 अंतःकरणों का जो प्रकाश ज्ञानेंद्रियों में आता है, क्योंकि बिना ज्ञानेंद्रियों के तो वो रस लिया ही नहीं जा सकता। तो ये मेरी आत्मा की 5 ज्ञानेंद्रिय, 4 अंतःकरण है, तो यही 9 हाथ का। तो ये क्या है? बाहर से प्रकट करते हैं कि सुखपाल है, लेकिन ये सब अंदर में है। तो इन्हीं सुखपालों पर बैठ बैठ कर हम सखियां अपने धाम की तरफ उड़ान भर रही है। कैसे चल रही है? मन रूपी वेग से। कैसे चल रही है? इच्छा के अनुरूप। जैसे रूहों की इच्छा होती है, वैसे ही धाम धनी वो आनंद देते, वो सुख प्रदान करते हैं। तो जिसकी जैसी इच्छा होती है धाम धनी, उसे उसी रूप में वो सुख प्रदान करते हैं। तो हे सखी, अपने इन सुखपालों को देखते हुए आप अपने धाम धनी के सुंदर शोभा को, मेरे प्राणाधार, मेरे प्राण प्रियतम,
सुंदर अंगों से सुशोभित है। उन अंगों में दिव्य आभूषण सुशोभित हो रहे। आखिर ये कहां से आ रहे हैं? उसी चेतना का प्रकाश। उस चेतना के अंदर जितने भी गुण हैं, वो चेतना है, तो वो क्रियाशील क्रिया कर रही है, तो उसके अंदर रस है। रस है तो उसके अंदर एहसास है। उस एहसास में ज्ञान है। उस ज्ञान का प्रकाश जो गुण अंग इंद्रियों के रूप में, वस्त्र आभूषणों के रूप में सुशोभित हो, उस चेतना के अंदर जो गुण है, उसका प्रकाश दसों दिशाओं में फैलता है। तो आगे की तरफ को फैला तो वही सुंदर मुख, वही सुंदर नासिका, वही सुंदर नेत्र, वही सुंदर सर्वण अंग प्रकट हो गए। अब यही प्रकाश और ऊपर को बढ़ता है, तो मेरे धाम धनी का सुंदर शीश कमल बनता है। जो हृदय में ज्ञान है, जो ज्ञान नेत्रों में पुतलियों के रूप में आया, वो ही ज्ञान अब मेरे धामधनी के शीश कमल पर सुंदर केसों के रूप में सुशोभित। धामधनी का मुखमंडल गौर वर्ण का, और उस मस्तक पर, गौर वर्ण के मस्तक पर आई हुई उन लताओं को देखिए। मस्तक पर बनी हुई उस डिजाइन को देखिए जो सुंदर आकृति लिए हुए है। कैसे मस्तक से होकर दोनों तरफ मुड़कर फिर आगे बढ़ती है, और फिर वो रेखा कानों तक आकर फिर कानों के पीछे कैसे पीछे की तरफ को मुड़ जाती है। ये दोनों का संगम उज्ज्वलता और श्याम, जैसे मेरे धाम धनी के नेत्रों की जो भुएं, जो पलके कैसी उस उज्जवल में स्किन के ऊपर शोभायमान। जब मेरे धाम के धनी उन पलकों को खोलते हैं, तो वे पलके भुयों से मिल जाती है, और उनके मध्य में जो गौर वर्ण की उज्ज्वलता है, वो कैसे छन छन कर बाहर निकलती है, मानो जैसे यहाँ पर बादलों के अंदर से सूर्य का प्रकाश आता है, ऐसे वो प्रकाश भाई। ऐसे ही मेरे धाम धनी का जो ये मस्तक है उज्जवल है, और इसके ऊपर जो रेखा आई है बालों की, अत्यंत प्यारे लगे। कानों के पास में लटकती हुई इन लटकनों को देखो, कैसे ये घुंघराले एक दूसरे में लटे हुए। अपने कोमल कोमल हाथों से इन लताओं को छू कर देखो, तो अत्यंत कोमल, जितना खींचो उतनी लंबी हो जाएगी, और छोड़ दो तो वो वहीं लिपट जाएगी। ऐसे मेरे धाम धनी के बाल केश है, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप है। जैसे कि मेरे धाम धनी का एक ज्ञान है, जिसको सागर की उपमा दी, इसको जितना खींचे, जितना बढ़ा, उतना ही बढ़ता जाता है, और फिर खाकर फिर उसी हृदय में समाहित हो जाता है, फिर छोटा का छोटा लगता है,
और इस इल्म के सागर के अंदर क्या नहीं है। इसी इल्म के माध्यम से तो मेरे धाम धनी अपने हृदय के सब भाव, हृदय के सब राज खोल खोल कर दिखा रहे हैं। आज मैं अपने धाम धनी के इन केसों की सुंदर शोभा को देख रही। अरे केस नहीं, तो मेरा ब्रह्म ज्ञान है। ये तो मेरे धाम धनी की पूर्ण पहचान है, जिस पहचान से मुझे उनके पूरे स्वरूप की जानकारी हो रही। और कैसा है, इसके अंदर सर्व रस समाहित है। तो यही तो इत्र की खुशबू, जो धामधनी ने पहले संकेत दे दिया। जब मोहम्मद का रूप धारण करके आए अरब देश, तभी बता दिया कि मेरे देखो सुंदर केस हैं, घुंघराली लटाएं हैं, जिनमें इत्र की खुशबू आ रही। तो उस समय खुशबू का नहीं पता था, लेकिन अब धामधनी खुद आकर हमें इनके केसों की खुशबू का एहसास करा। अब खुशबू कैसी है, कोई एक तरह की खुशबू नहीं। जैसे जैसे अलग अलग तेल होते हैं, तो अलग अलग तरह की खुशबू होती है। तो और देखिए, मेरे धामधनी के इन बालों में जो जो खुशबू आ रही, उनकी हर एक गुण की खुशबू है। जो मेरे धामधनी की नासिका पर भी सुंदर फूल आए थे, जिससे क्या बनी थी, हमारे फूल बाग बना। तो वो सारे फूलों की खुशबू, गुलाब का तो रे, चमेली का तो रे, कि कनेर का तो रे, जैसे भी मेरे धामधनी के अंदर गुण, उन सारे गुणों के रस की खुशबू का तेल है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से ही तो मुझे खुशबू आई। इसी ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से ही तो मुझे अपने धाम की और इस संसार की वास्तविकता का पता चला। इसी ज्ञान के माध्यम से तो मुझे अपने धाम धनी की उस साहिबी का, उस इश्क का पता चला। तो यही साहिबी रूप में पाक बन जाती है, यही प्रेम रूप में सुंदर मुकुट बन जाता है। इन बालों के रंग को देखिए, जैसा रंग देखना चाहो ऐसा रंग चला। श्याम रंग देखना चाहोगे तो श्याम रंग दृष्टिगोचर होगा। क्यों? क्योंकि मेन रंग है श्याम, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक है। तो ये ब्रह्म ज्ञान का रंग कैसा काला है, और इसके अंदर जैसे बालों बालों में मोती जड़ देते हैं, ऐसे ये सारे सागरों का जो रस इसके अंदर आ रहा है, यही बालों बालों पर मोती जड़े हुए। कितने सुंदर केश मेरे था। और अगर अलग रंग में देखना चाहते हो, जो मेरे धामधनी ने संकेत दिया कि नूर सागर में जाते हैं तो सब चीज श्वेत ही श्वेत हो जाती है। नीर सागर में जाओगे तो सब चीज लाल ही लाल हो जाती है। क्षीर सागर में जाओगे
तो सब रंग पीले ही पीले हो जाते। तो क्या है ये? यानी मेरे धाम धनी के हृदय का वो जो प्रकाश बाहर निकलता है, तो जिस भी रंग की आभा इस ज्ञान पर पड़ती है, तो उसी रंग के ये केश नजर आते हैं। यहाँ झूठे संसार में तो झूठे रंग लगाने पड़ते। काला तो नेचुरली है, सफेद बुढ़ापे का प्रतीक है, ये तो नेचुरली है। लेकिन और अगर सुंदरता करानी पड़ती है तो अलग कलर किया जाता है। लेकिन मेरे धाम के धनी के इन केसों में कोई झूठा रंग नहीं। ये तो पल पल में जैसे वस्त्रों के रंग बदलते हैं, ऐसे मेरे धाम धनी के इन केशों के रंग बदल रहे हैं। लाल रंग देखोगे तो लाल रंग की लटकन नजर आएगी, पीला देखोगे तो पीले रंग की लटकन नजर आएगी। मेरे धाम के दूल्हा के इन केसों का क्या वर्णन किया जाए। इनमें सारा रस। तो इसी ज्ञान में तो डूब कर हम अपने धाम धनी के हर एक गुण की खुशबू का एहसास कर। इन्हीं केशों का प्रकाश जब ऊपर को बढ़ता है तो सुंदर बाग का रूप धारण कर देता है। तो जितने रंग केशों के अंदर हैं, उतने ही रंग उस बाग के अंदर सुशोभित होते हैं। बाग के ऊपर आई हुई उन 3 फूलों को देखिए, जिनके ऊपर 10-10 रंग जड़े हुए हैं। वे 10 नग क्या है? वे मेरे धाम धनी के सारे गुण हैं, जो 10 भी कह दिया गया है। क्योंकि इसी के माध्यम से तो हम अपने धाम धनी की 10 इंद्रियों का आनंद ले रहे हैं, उनकी वास्तविकता को जान पा रहे हैं कि मेरे धाम धनी के नेत्र कमल क्या है, मेरे धाम धनी के हस्त कमल क्या है, मेरे धाम धनी का मुखमंडल क्या है, मेरे धाम धनी के सर्पण अंग क्या है। तो इन सब का सार इस भाग के अंदर है। क्योंकि इंद्रियों का कंट्रोल रूम कौन सा होता है? मस्तिष्क, जो सिर के अंदर होता है। तो यही मेरे धाम धनी के इसी ज्ञान के अधीन तो सारी इंद्रियां हैं, क्योंकि दिल का कनेक्शन मस्तिष्क है और मस्तिष्क के माध्यम से सारी गुण अंग इंद्रियां कार्य करती है। तो ये 10 इंद्रियों के माध्यम से हम अपने धाम धनी के 10 गुणों का रस प्राप्त कर रहे हैं। और क्या दिखा रहे हैं? जो 3 फूल आए हुए हैं, तो इन तीनों फूलों के अंदर मैं अपने धाम धनी के तीनों स्वरूपों को देख, इस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से ही तो मैं उनके सत अंग को देख पा रही हूँ। इसके माध्यम से ही तो मैं उनकी चेतना का एहसास कर पा रही हूँ कि आखिर उस चेतना में क्या क्या है। और इसी ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से तो मैं अपने आप को, अपने आनंद अंग श्यामा जी को देख पा रही हूँ, अपने आप को समझ पा रही हूँ। तो इसीलिए तो ये 3 पत्तियों की भांति जो उसके ऊपर सुंदर शोभा पाई है, तो धाम के धनी मुझे उसके अंदर डुबाकर उसका एहसास करा ये सखी कि भी अंदर हम डूब कर हर तरह का रस प्राप्त करते हैं। ऐसे ही तो बॉर्डर पर आई हुई है, जिसके अंदर 10-10 नग जड़े हुए हैं। वो सुंदर शोभा को देख, जो कांगरे की भांति नजर आ रही, ऊपर 10, ऊपर की तरफ कितने बनते हैं?
पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और सबसे ऊपर 5 लोगों की शोभा आती। तो इनको देखिए, ये सुंदर जो नव सुशोभित हो रहे हैं, इनके अंदर हम कैसे हर एक गुण का सुख प्राप्त कर रहे हैं, इसको एहसास कीजिए। ये मेरी सखी, मेरे धाम धनी के एक एक भाग के चारों तरफ जो सुंदर उतरती और चढ़ती कांगरी आई है, जिसका वर्णन करना असंभव है। तो ये 10 वो ही नजर आ रही है जो जमुना जी पर नारंगी के अंदर वे गुच्छे लटके हुए थे, जिनके ऊपर सुंदर मेहराबे आई। 4, 4 के नीचे 3, 3 के नीचे 2 और 2 के नीचे 1। तो ये सुंदर कांकरी बन जाती है और पीछे की तरफ लटका हुआ पटका जो सारे रंगों को अपने अंदर समाये हुए। तो ये बाग भी पल पल अपना रंग, पल पल अपना रूप, पल पल अपनी खुशबू परिवर्तित करते हैं, जिसके माध्यम से हम अनंत तरह का सुख प्राप्त कर। तो ये क्या है? मेरे धाम धनी के हृदय का ही प्रकाश है, जो केसों के रूप में है। केसों का प्रकाश है जो बाघ के रूप में है, जो मुकुट के रूप में है। इसकी शोभा का बयां क्या किया जाए, जिसके ऊपर सब तरह की चित्रकारी, मोतियों की लड़ियां, उसके ऊपर दुगदुगी, दुगदुगी के ऊपर कलंगी, इस कलंगी में ही तो सारा सार है। ऐसे मेरे धाम के धन, हम आत्माओं को अपनी वास्तविकता दर्शा रहे और पल पल हमें नए नए आनंद जो प्रदान कर रहे हैं, यही मेरे धाम धन की भाग है। बस मेरे धाम धन, मैं इसी की सुंदरता में खोई गई, इन्हीं केशों की खुशबू में खोई गई। यही हमारी इच्छा है। बस अब इस दृष्टि को अपने से जुदा मत करना। पल पल कहीं भी रहूं, मैं आपकी सुंदर छवि को ही निहारती रहूं, सुंदर छवि को